जीवन में जो छोटी छोटी बातों में विराट के दर्शन पाले वही बुद्धिमान है। जो अणु में असीम की झलक पाले वही बुद्धिमान है। क्षुद्र में जिसे क्षुद्रता न दिखाई पड़े, क्षुद्र में भी उसे देख ले। जो सर्वात्मा है वही बुद्धिमान है। जीवन के सत्य कहीं दूर आकाश में नहीं छिपे। जीवन के सत्य यहीं लिखे पड़े हैं चारों तरफ, पत्ते पत्ते पर और कण कण पर जीवन का वेद लिखा है। देखने वाली आंख हो तो वेदों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि महावेद तुम्हारे चारों तरफ उपस्थित हुआ है। तुम्हारे ही जीवन की घटनाओं में सत्य ने हजार हजार रंग रूप लिए। किसी अवतार के जीवन में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर भी परमात्मा अवतरित हुआ है। अगर तुम ठीक से देखना शुरू करो, जिससे बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक ठीक देखना, तो ऐसे बूंद बूंद इकट्ठे करते करते तुम्हारे भीतर भी अमृत का सागर इकट्ठा हो जाएगा। और बूंद बूंद ही सागर भरता है। बूंद को इंकार मत करना, नहीं तो सागर कभी ना भरेगा। यह सोच के बूंद को इंकार मत कर देना कि बूंद में क्या रखा है। हम सागर चाहते हैं, बूंद में क्या रखा है। जिसने बूंद को अस्वीकारा वो सागर से भी वंचित रह जाएगा, क्योंकि सागर बनती बूंद से है। जीवन के छोटे छोटे फूलों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करना ही काफी नहीं, इन्हें बोध की धागे में पिरो कि इनकी माला बने। कुछ लोग इकट्ठा भी कर लेते हैं जीवन के अनुभव को, लेकिन उस अनुभव से कुछ सीख नहीं लेते, तो ढेर लग जाता है फूलों का, लेकिन माला नहीं बनती। जब तुम्हारे जीवन के बहुत से अनुभवों को तुम एक ही धागे में पिरो देते हो, जब तुम्हारे जीवन के बहुत से अनुभव एक ही दिशा में इंगित करने लगते, तब तुम्हारे जीवन में सूत्र उपलब्ध होता है। इसलिए अगर हम बुद्ध वचनों को सूत्र कहते हैं तो उसका कारण है, ये अनेक अनुभवों के भीतर छिपा हुआ धागा है। ये एकाध अनुभव से निचोड़ा नहीं गया है। ये बहुत अनुभव के फूलों को भीतर अपने में संभाले हुए। और ख्याल करना, जब माला बनती तो फूल दिखाई पड़ते हैं, धागा नहीं दिखाई पड़ता। जो नहीं दिखाई पड़ता वही संभाले हुए है। वो जो अदृश्य है उसको पकड़ लेने के कारण इन गाथाओं को सूत्र कहते हैं। फिर माला बना लेने से भी बहुत कुछ नहीं होता। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक तो जो फूलों का ढेर लगाए जाते, जो कभी माला नहीं बनाते। उनके जीवन में भी वही घटता है जो बुद्धों के जीवन में घटा है। बूंदें उनके जीवन में आती हैं, लेकिन बूंदों में उनको सागर दिखाई नहीं पड़ता। और एक एक बूंद आती है और बूंद के कारण वे इंकार करते चले जाते, इसलिए सागर से कभी मिलन नहीं होता। दूसरे वे हैं जो हर बूंद का सत्कार करते, हर बूंद को संग्रहित करते, उनको अनुभव के धागे में जोड़ते। उनके जीवन में बुद्धिमत्ता पैदा होती। मगर एक और इससे भी ऊपर बोध है जो बुद्धिमत्ता से भी पार है, जिसको हम प्रज्ञा कहते। फूलों को इकट्ठा कर लो, ढेर लगाओ तो भी सड़ जाएंगे, और माला बनाओ तो भी सड़ जाएंगे। फूल क्षणभंगुर है। इनको संभालने का यह ढंग नहीं है, इनको बचाने का यह ढंग नहीं है। फूल तो समय में खिलते हैं, इनके भीतर से शाश्वत को खोजना जरूरी है, ताकि इसके पहले कि फूल कुम्हला जाए, तुम्हारे हाथ में ऐसा इत्र आ जाए जो कभी नहीं कुम्हला था।
फूलों को संग्रहित करने से कुछ लाभ नहीं, ढेर लगाने से तो जरा भी लाभ नहीं, नुकसान भी है। क्योंकि जिनसे आज गंध उठ रही है उन्हीं से कल दुर्गंध उठने लगेगी। फूल अगर इकट्ठे किए तो सड़ेंगे, यहां हर चीज सड़ती है। इसलिए बुद्धिमान आदमी फूल इकट्ठे नहीं करता, इसके पहले कि फूल सड़ जाएं उनकी माला बनाता है। लेकिन मालाएं भी इकट्ठी नहीं करता, इसके पहले कि मालाएं सड़ जाएं उनसे इत्र निचोड़ता है। इत्र निचोड़ने का अर्थ होता है असार असार को अलग कर दिया, सार सार को संभाल लिया। हजारों फूलों से थोड़ा सा इत्र निकलता है, फिर फूल कुम्हलाते हैं, इत्र कभी नहीं कुम्हलाता। फिर फूल समय के भीतर पैदा हुए, समय के भीतर ही समा जाते हैं, इत्र शाश्वत में समा जाता है। इत्र शाश्वत है, एस धम्मो सनातनो। जीवन के छोटे छोटे अनुभव के फूल, इनसे जब तुम असार को छांट देते हो, सार को इकट्ठा कर लेते हो, तो तुम्हारे हाथ में धर्म उपलब्ध होता है, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म। तुम्हारे हाथ में जीवन का परम नियम आ जाता है। मूढ़ ढेर लगाता, बुद्धिमान माला बनाता। और जैसे बुद्धत्व की कला आ गई, प्रज्ञावान असार को छोड़ देता, सार को इकट्ठा कर लेता। दृश्य को पकड़ता नहीं, अदृश्य को पकड़ लेता। देखता फूल में गंध का सूत्र क्या है, उसी को बचा लेता। और बहुत कुछ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। हजारों फूल में बूंद भर इत्र निकलता है, लेकिन वही इत्र फूलों की गंध था। फूलों में तो कुछ भी ना था, वही इत्र हजारों में फैला था, तो गंध बनी थी। उसे निचोड़ लिया, समय के भीतर से शाश्वत को निचोड़ लिया। यही इत्र निर्वाण है, यही इत्र मुक्तिदायी है, यही तुम्हारे जीवन को परम सुगंध से भर जाता है। ये जो बुद्ध की छोटी छोटी कहानियां मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे इस नजर से देखना। छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे जीवन में भी घटती, सबके जीवन में घटती। जीवन घटनाओं का जोड़ है, घटनाएं ही घटनाएं हैं, रोज घट रही। तुम भी इन्हीं घटनाओं के भीतर से गुजरते हो, सुबह सांझ, दफ्तर में, बाजार में, घर में, खेत में, खलिहान में, भीड़ में, अकेले में, यही घटनाएं घट रही। लेकिन तुम अभी तक इनसे इत्र निचोड़ने की कला नहीं सीख पाए। या तो तुमने घटनाओं के ढेर लगा लिए, उनसे सिर्फ बोझ बढ़ जाता है, और फिर घटनाएं सड़ जाएंगी और दुर्गंध देंगी, और अतीत सड़ा हुआ तुम्हारे पीछे लगा रहता है। मरा हुआ अतीत तुम्हारे सिर पर सवार रहता है, वो तुम्हें ठीक से जीने भी नहीं देता। तुम जियोगे कैसे? तुम्हारा मरा हुआ अतीत जो भूत हो गया आप, वो तुम्हारी छाती पर चढ़ा हुआ है, वो तुम्हें जीने नहीं देता। तो बजाय इसके कि तुमने अतीत से इत्र निचोड़ा होता, अतीत की प्रेतात्माएं तुम्हारे जीवन में अड़चन डालती, उठने बैठने में सब तरफ से परतंत्रता बन जाती। उन्हीं अड़चनों का नाम संसार है। तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा संसार है, और वही अतीत तुम्हारे भविष्य को उकसाता है। मुर्दा अतीत फिर से दोहरना चाहता है, फिर से पैदा होना चाहता है। तो जिन वासनाओं के कारण तुम अतीत में कुछ घटनाओं में गुजरे, उन्हीं में तुम भविष्य में भी गुजरोगे। तुम्हारा आने वाला कल करीब करीब तुम्हारे बीते कल की ही पुनरुक्ति होगी। फिर जीने में कुछ अर्थ नहीं है। कल तो बीत चुका, उससे कुछ पाना होता तो पा लिया होता, उसी को कल फिर दोहराओगे। न उससे मिला कुछ, न आगे कुछ मिलेगा। ऐसे खाली के खाली आते और खाली के खाली चले जाते। भिक्षा पात्र तुम्हारा कभी भरता नहीं, तुम्हारा भिखमंगापन कभी मिटता नहीं। जीवन के वे ही अनुभव जो तुम बुद्ध की इन कहानियों में देख रहे हो, तुम्हारे पास से गुजरते हैं। कभी कभी तुम्हें भी लगा होगा कि ये कहानियां कोई बहुत ऐसी तो नहीं है कि दूर आकाश की हों, यही पृथ्वी की है। लेकिन बुद्ध की कला क्या है? वो तत्क्षण एक छोटी सी घटना को पकड़ते, उसमें से इत्र निचोड़ लेते, और इत्र जब तुम देखते हो तब तुम चकित हो जाते हो। आज का सूत्र संदर्भ, कौशल नरेश के पास
बद्धरेक नाम का एक महाबलवान हाथी था। उसके बल और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि युद्ध में उस जैसा कुशल हाथी कभी देखा ही नहीं गया था। बड़े बड़े सम्राट उस हाथी को खरीदना चाहते थे, पाना चाहते थे। बड़ों की नजरें लगी थी उस हाथी पर। वो अपूर्व योद्धा था हाथी। युद्ध से कभी किसी ने उसको भागते नहीं देखा। कितना ही भयानक संघर्ष हो, कितने ही तीर उस पर बरस रहे हो और भाले फेंके जा रहे हो, वो अडिग चट्टान की तरह खड़ा रहता था। उसकी चिंगाड़ भी ऐसी थी कि दुश्मनों के दिल बैठ जाते थे। उसने अपने मालिक कौशल के राजा की बड़ी सेवा की थी, अनेक युद्धों में जिताया था। लेकिन फिर वह वृद्ध हुआ और एक दिन तालाब की कीचड़ में फंस गया। बुढ़ापे ने उसे इतना दुर्बल कर दिया था कि वो कीचड़ से अपने को निकाल ना पाए। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन कीचड़ से अपने को ना निकाल सका, सो ना निकाल सका। राजा के सेवकों ने भी बहुत चेष्टा की पर सब असफल गया। उस प्रसिद्ध हाथी की ऐसी दुर्दशा देख सभी दुखी हुए। तालाब पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वह हाथी पूरी राजधानी का चहेता था। गांव भर में उसके प्रेमी थे, बाल वृद्ध सभी उसे चाहते थे। उसकी आंखों और उसके व्यवहार से सदा ही बुद्धिमानी परिलक्षित होती थी। राजा ने अनेक महावत भेजे पर वे भी हार गए। कोई उपाय ही न दिखाई देता था। तब राजा स्वयं गया। वह भी अपने पुराने सेवक को इस भांति दुख में पड़ा देख बहुत दुखी था। राजा को आया देख तो सारी राजधानी तालाब पर इकट्ठी हो गई। फिर राजा को बद्धरेक के पुराने महावत की याद आई। वह भी अब वृद्ध हो गया था, राज्य की सेवा से निवृत्त हो गया था और निवृत्त होकर भगवान बुद्ध के उपदेशों में डूबा रहता था। उसके प्रति भी राजा के मन में बहुत सम्मान था। सोचा शायद वह बूढ़ा महावत ही कुछ कर सके। जन्म जन्म का जैसे इन दोनों का साथ था, इस हाथी का और महावत का। बुद्ध ने अपनी कहानियों में कहा भी है कि तू इस बार ही इस हाथी के साथ नहीं है, पहले भी रहा है। यहां सब जीवन जुड़ा हुआ है। फिर इस जीवन तो पूरे जीवन वो हाथी के साथ रहा था। हाथी उसी के साथ बड़ा हुआ था, उसी के साथ जवान हुआ था, उसी के साथ बूढ़ा हो गया था। हाथी को हर हालत में देखा था, शांति में और युद्ध में, और हाथी की रग रग से परिचित था। राजा को याद आई शायद वह बूढ़ा महावत ही कुछ कर सके। उसे खबर दी गई। वह बूढ़ा महावत आया। उसने अपने पुराने अपूर्व हाथी को कीचड़ में फंसे देखा। वह हंसा, खिलखिला के हंसा, और उसने किनारे से संग्राम भेरी बजवाई। युद्ध के नगाड़ों की आवाज सुन जैसे अचानक बूढ़ा हाथी जवान हो गया और कीचड़ से उठकर किनारे पर आ गया। वह जैसे भूल ही गया अपनी वृद्धावस्था और अपनी कमजोरी। उसका सोया योद्धा जाग उठा और यह चुनौती काम कर गई। फिर उसे क्षण भी देर न लगी। अनेक उपाय हार गए थे, लेकिन यह संग्राम भेरी, ये बजते हुए नगाड़े, उसका सोया हुआ सौरी जाग उठा। उसका शिथिल पड़ गया खून फिर दौड़ने लगा। वो भूल गया एक क्षण को। यादें आ गई होंगी पुरानी। फिर जवान हो उठा। क्षण की भी देर ना लगी। सुबह से सांझ हुई जा रही थी। सब उपाय हार गए थे और वह ऐसी मस्ती और ऐसी सरलता और सहजता से बाहर आया कि जैसे न वहां कोई कीचड़ हो और न वह कभी फंसा ही था। किनारे पे आकर वह हर्षोन्माद में ऐसे चिंघाड़ा जैसा कि वर्षों से लोगों ने उसकी चिंघाड़ सुनी ही नहीं थी। वह हाथी बड़ा आत्मवान था। वह हाथी संकल्प का मूर्त रूप था।
भगवान के बहुत से भिक्षु भी उस बूढ़े महावत के साथ ये देखने तालाब के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने सारी घटना भगवान को आकर सुनाई। और जानते हैं भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान ने कहा, भिक्षुओं, उस अपूर्व हाथी से कुछ सीखो। उसने तो कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, तुम कब तक कीचड़ में फंसे रहोगे? और देखते नहीं कि मैं कब से संग्राम भेरी बजा रहा हूं। भिक्षुओं, जागो और जगाओ अपने संकल्प को। वह हाथी भी कर सका, वह अति दुर्बल बूढ़ा हाथी भी कर सका, क्या तुम ना कर सकोगे? मनुष्य होकर, सबल होकर, बुद्धिमान होकर क्या तुम ना कर सकोगे? क्या तुम उस हाथी से भी गए बीते हो? चुनौती लो उस हाथी से, तुम भी आत्मवान बनो और एक क्षण में ही क्रांति घट सकती है। एक क्षण में ही, एक पल में ही स्मरण आ जाए, भीतर जो सोया है जग जाए, तो न कोई दुर्बलता है, न कोई दीनता है। स्मरण आ जाए तो न कोई कीचड़ है, न तुम कभी फंसे थे, ऐसे बाहर हो जाओगे। भिक्षुओं, अपनी शक्ति पर श्रद्धा चाहिए, त्वरा चाहिए भिक्षुओं, तेजी चाहिए। एक क्षण में काम हो जाता है, वर्षों का सवाल नहीं है, लेकिन सारी शक्ति एक क्षण में इकट्ठी लग जाए, समग्रता से, पूर्ण रूपेण। और बुद्ध ने फिर कहा, और सुनते नहीं, मैं संग्राम भेरी कब से बजा रहा हूं। तभी उन्होंने ये गाथाएं कही थी। ये छोटी सी घटना, रोज ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन बुद्ध ने बड़ा इत्र खींचा, बड़ा इत्र निचोड़ा। पहले तो इस छोटी सी कहानी को ठीक ठीक हृदयंगम हो जाने दें। यह हाथी साधारण हाथी न था, महाबलवान था। तो ख्याल रखना, महाबलवान की भी ऐसी दशा हो जाती। इसलिए बल से कभी धोखा मत खाना। आज बलवान हो, कल निर्बल हो जाओगे। आज बड़ी शक्ति है, कल सब शक्ति छीन हो जाएगी। आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओ। एक बूढ़ा आदमी रास्ते से जा रहा था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस बूढ़े के जर्जर शरीर को, उसके कपते हाथ को, पैर को देखकर एक भिक्षु हंसने लगा। जवान था अभी। बुद्ध ने कहा, भिक्षु हंसो मत, नहीं तो लोग फिर तुम पर हंसेंगे। यही दशा तुम्हारी हो जाएगी, ये तुम्हारा भविष्य है। इस बूढ़े को इस भांति चलते देखकर हंसो मत। इसके पहले कि यह दशा तुम्हारी हो जाए, कुछ कर लो। हंसी में तो कहीं यह भाव छिपा ही है कि यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। देखते नहीं, किसी को हारा देखते हो तुम हंसते हो। तुम ये कभी सोचते नहीं कि जो हार आज इस आदमी की हो गई, कल ये भी जीता हुआ था। आज जो चारों खाने चित्त पड़ा है, कल न मालूम कितने लोगों को इसने चारों खाने चित्त किया था। तुम आज हो सकता है किसी की छाती पे बैठे हो। ये सदा रहेगी नहीं बात। यहां सदा कुछ भी नहीं रहता। यहां चीजें रोज बदलती हैं, प्रतिपल बदलती हैं। आज जो शक्ति में है, कल शक्तिहीन हो जाता। आज जो सत्ता में है, कल सत्ता के बाहर हो जाता। और मजा यह है इस दुनिया का, अंधापन ऐसा है कि जो भी सत्ता में आता है वो यही सोचता है कि अब आ गया, अब कभी बाहर नहीं होना। इतने लोगों को बाहर जाते देखता है, फिर भी ये चूक बनी ही रहती। तुम आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ जगत का नियम कोई अपवाद का व्यवहार करेगा। यहां अपवाद होता ही नहीं। जगत के नियम निरपवाद हैं। आज जीते हो, कल मरोगे। अर्थी देख के दया मत खाना, क्योंकि वो अर्थी तुम्हारी ही है। अर्थी देख के जागो, दया खाने से क्या होगा। यह मत कहो कि बेचारा मर गया। जब तुम कहते हो कि बेचारा मर गया, तो उसमें कहीं यह भाव छिपा ही होता है कि हम भले अभी तो नहीं मरे। कहीं दूर यह ध्वनि होती है कि हमको नहीं मरना है, यह बेचारा मर गया।
तुम्हें अपने बेचारेपन की याद आती जब कोई मरता है? अगर नहीं याद आती तो तुम फूलों की ढेरी लगा रहे हो, माला नहीं बना रहे। नहीं तो हर रोज जो अर्थी तुम्हारे द्वार के बाहर से निकलती, उसका हर फूल तुम्हारी माला में सजता जाए, और इसके पहले कि मौत आए, मौत तुम्हारे सामने साक्षात हो जाए। उसी मौत के साक्षात्कार से सन्यास का जन्म होता है। बुद्ध ने कहा है, जिसने मृत्यु को देख लिया वो सन्यास्त न हो। यह कैसे संभव है? सन्यास का अर्थ इतना ही है कि मौत तुमसे जो छीन लेगी, हम उसे स्वेच्छा से दे देते हैं। हम कहते हैं ठीक, ये छीन ही जाने वाला है, इसको पकड़ रखने में व्यर्थ परेशानी क्यों लेनी। पहले पकड़ने की परेशानी लो, फिर छीने जाने का दुख भोगो। हम अपनी मौत से दे देते हैं, हम दान कर देते, हम त्याग कर देते। मौत जब ले ही जाएगी तो मौत को यह अवसर क्यों दें? हम अपनी ही मर्जी से दे डालें। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है कि जो मौत करेगी वो हम खुद ही कर देते हैं, ताकि मौत को झंझट बचे। मौत को मेहनत क्यों करवाएं? और ख्याल रखना, बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। जो आदमी ग्रस्त की तरह मरता है वो रोते झींकते मरता है, क्योंकि उसका सब छीना जा रहा है। उसने जो जो अपना माना था सब हाथ से खिसका जा रहा है। और जो व्यक्ति संन्यास्त की तरह मरता है वो अपूर्व आनंद से मरता है। उसके पास छीने जाने को कुछ भी नहीं, उससे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। उसने तो वो सब पहले ही मान लिया था कि मेरा नहीं है जो मौत छीन लेगी। जो मौत छीन लेगी वो मेरा नहीं है। यही तो कसौटी है मेरे होने की। मेरा वही है जो मौत नहीं छीन पाएगी। उसने तो वही बचाया जो मौत नहीं छीन पाएगी। उसने ध्यान बचाया, धन नहीं बचाया। उसने प्रेम बचाया, पद नहीं बचाया। उसने प्रार्थना बचाई, पूजा बचाई, अर्चना बचाई। उसने प्रभु स्मरण बचाया। उसने समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान और आदर और कूड़ा करकट नहीं बचाया, क्योंकि वो तो सब मौत छीन लेती। जो मौत छीन लेती है उसने बचाया ही नहीं। उसने वही बचाया जिस पर मौत का कोई बस नहीं है। मौत शरीर को तो मार देती, इसलिए उसने शरीर से मोह न रखा। न हन्यते हन्य माने शरीर। उसने तो उसकी तरफ देखा जो शरीर के मारे जाने से भी नहीं मरता। उसने तो प्रेम उससे जोड़ा। उसने तो चाहत उसकी की जो शरीर के छूट जाने पर भी नहीं छूटता। उसने मिट्टी के दियों में आसक्ति नहीं लगाई। उसने तो ज्योति में आसक्ति बांधी जो सदा रहेगी, सदा थी। उसने समय के भीतर शाश्वत को निचोड़ा। उसने फूल नहीं पकड़े, उसने इत्र। उसने जल्दी जल्दी इत्र निचोड़ा। इत्र साथ जाएगा, फूल यहीं पड़े रह जाते। ध्यान साथ जाएगा, धन यहीं पड़ा रह जाता है। उसने सिकंदर नहीं बनना चाहा, उसने बुद्ध बनना चाहा, महावीर बनना चाहा, कृष्ण बनना चाहा। उसने चाहत विराट की। सन्यास का इतना ही अर्थ होता है। उसने देख लिया लोगों को बूढ़ा होते। अगर जवान आदमी के पास दृष्टि हो तो वो ये देख के कि कोई बूढ़ा हो रहा है समझ लेगा कि मुझे बूढ़ा होना है। इसलिए अभी से सोच के चलो, अभी से इस हिसाब से चलो कि ये बुढ़ापा आए भी तो मुझसे कुछ छीन ना पाए। जिसने होश से देखा वो मुर्दा को देख के जान लेता है कि मेरी भी मौत आ रही, चल पड़ी है, आती ही होगी। आजकल की बात है, समय थोड़ा देर अबेर की बात, आती ही होगी। इसकी आ गई, मेरी भी आती होगी। तो इसके पहले मैं घर तैयार कर लूं, मैं कुछ ऐसा बना लूं जो मौत मुझसे नहीं छीन पाएगी। तो बुद्ध ने उस हंसते भिक्षुकों का, मत हंस भिक्षु, तू भी ऐसा ही बूढ़ा हो जाएगा। च्वांग निकलता था एक मरघट से, एक खोपड़ी पड़ी थी, उसका पैर लग गया। सुबह था, धुंधलका था, अभी रोशनी हुई नहीं थी, सूरज निकला नहीं था। उसने झुक के प्रणाम किया उस खोपड़ी को, साष्टांग लेट कर नमस्कार किया। उसके शिष्यों ने कहा, आप ये क्या करते हैं? इस खोपड़ी को नमस्कार कर रहे हैं। उसने कहा, ऐसी ही मेरी खोपड़ी पड़ी रहेगी, लोगों के पैर लगेंगे। मैं इसको नमस्कार कर रहा हूं, इसने मुझे याद दिला दी कि अपनी क्या दशा हो जाएगी। इसने मुझे बड़ा बोध दिया, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं। और फिर ख्याल रखो, उसने अपने शिष्यों से कहा, यह खोपड़ी किसी साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं, क्योंकि वो मरकट बड़े लोगों का मरकट था। जैसे दिल्ली में राजघाट, ऐसा बड़ा मरकट था।
वहां खास खास लोग ही दफनाए जाते थे। तो उसने कहा कोई छोटे मोटे आदमी की खोपड़ी नहीं, अगर ये जिंदा होता और इसके सिर में पैर लग गया होता तो आज अपनी खैर नहीं थी। ये बड़ों की ये हालत हो गई तो च्वांग तजू ने कहा मैं फकीर, मेरी क्या हालत होगी जरा सोचो तो। उसने खोपड़ी उठा ही ली। उसने फिर जिंदगी भर खोपड़ी को साथ रखा। वो जहां जाता खोपड़ी को अपने पास रखता। लोग जरा पूछते भी कि खोपड़ी किस लिए ले फिरते, ये जरा अच्छी नहीं मालूम होती, देख के भय भी लगता है बीभत्स से। वो कहता कि ये अपनी हालत हो जाएगी, इसको देख के अपनी याद बनी रहती, इसको देख के चलने लगा हूं, ये मेरी गुरु हो गई। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं से जो निचोड़ता चले इत्र को, वही ज्ञानवान है। वो हाथी बूढ़ा हो गया था, सबको बूढ़ा हो जाना है। महाबलवान ठीक निर्बल दशा में पहुंच जाते, महाधनवान ठीक दीन दशा में पहुंच जाते, बड़े शक्तिशाली ऐसी शक्ति खो देते हैं कि तुम्हें भरोसा ही ना आए। नेपोलियन जब हार गया और उसे सेंट हेलेना के द्वीप में कैद कर दिया गया, तो एक सुबह वो घूमने निकला है। छोटा सा द्वीप है जहां उसे कैद किया गया, द्वीप से भाग भी नहीं सकता, इसलिए उसे द्वीप पर घूमने फिरने की सुविधा है। एक घसियारिन घास की एक गठरी सिर पर लिए हुए आ रही, पगडंडी है छोटी, और नेपोलियन का डॉक्टर उसके साथ है। सम्राट था नेपोलियन, कैद में था तो भी डॉक्टर उसको दिया गया था जो उसके साथ रहे, उसकी तीमारदारी करे। डॉक्टर ने घसियारन को आते देखा तो वो चिल्लाया कि ओ घसियारन, रास्ता छोड़, देखती नहीं कौन आ रहा है। लेकिन नेपोलियन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा क्षमा करें डॉक्टर, तुम्हें होश नहीं, वो दिन गए, हम रास्ता छोड़ दें। वो दिन गए जब मैं आल्प्स पर्वत से कहता कि हट जा, तो आल्प्स पर्वत भी मेरा रास्ता छोड़ देता। आज घसियारिन भी मेरा रास्ता क्यों छोड़े? आज कोई कारण नहीं। और नेपोलियन किनारे हट के खड़ा हो गया, घसियारिन को रास्ता दे दिया। समझदार आदमी रहा होगा। ऐसी दशा हो जाती कि जिनके लिए हिमालय रास्ता दे देता, उनके लिए घास वाली भी शायद रास्ता न दे। और यह दशा सबकी हो जाती है, यह दशा होनी ही है। यहां कुछ भी थिर नहीं है, इसलिए यहां जिसने थिरता का बोध बनाया वो ना समझ